मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल मच गई है। चर्चित और विवादित नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब ने आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल का हाथ थाम लिया है। बिहार की सियासत में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे शहाबुद्दीन की विरासत अब उनके परिवार के हाथों से आरजेडी की राजनीति में जारी रहेगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम बिहार की राजनीति में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अपने बाहुबली अंदाज, विवादों और कठोर राजनीतिक छवि के लिए मशहूर शहाबुद्दीन का प्रभाव बिहार के सिवान क्षेत्र में बहुत गहरा था। उनकी मौत के बाद उनकी विरासत को लेकर सवाल उठने लगे थे कि क्या हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। तो होकर चलते हैं और जो भी पीछे भाई है, इस बार हमारा सिवान जिला मेरा परिवार बना है, तो जो भी पीछे भाई बंधु माँ बहने वो सब हमारी एक हो रही है और इसमें हम लोग जो कहे हैं वो करके दिखाने के योग बन रहे हैं। आगे जो हमारे सिवान की खूबसूरती होगी, जो जरूरतें होंगी, हर फील्ड में मैं काम करने के योग्य हूँ, मैं काम करूंगी और यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। आप लोगों के बीच में आई हूँ और हर दुख में मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा चलती भी हूँ। और आज आरजेडी में उनके शामिल होने के बाद यह सवाल और भी दिलचस्प हो गया है। हिना शहाब, जिन्होंने कुछ समय पहले ही स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। अपने पति शहाबुद्दीन की राजनीतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कुछ समय के लिए राजनीति से दूर भी रहीं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हिना शहाब का आरजेडी में शामिल होना यह संकेत देता है कि आरजेडी और हिना शहाब दोनों मिलकर सिवान की राजनीति में एक नई कहानी लिखने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा को आरजेडी में जोड़कर एक बड़ा दांव खेला है। इससे एक तरफ जहां आरजेडी को शहाबुद्दीन के समर्थकों का समर्थन मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यह कदम बिहार की मुस्लिम वोट बैंक को आरजेडी के पक्ष में करने में मदद कर सकता है। चमकाने वाला वही है मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिवान का सदर अस्पताल। उसी का देन है चमकाया हुआ, उसी ने लाइट लगवाया। तो लमटेन जड़ता था, अब भगाया जाता था रोगी को बाहर कर दिया जाता था। उसी का देन है। भले इस बार कोई भी उसको हॉस्पिटल को चमका गया, मगर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हीं ने रखी। हाँ, आज से नहीं। तब एमपी साहब 3 इलेक्शन जीते, 15 साल। हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। उन्हीं को वोट देते हैं। हाँ, उन्हीं को देते आइएगा। हाँ। दूसरी तरफ यह कदम बिहार की मुस्लिम वोट बैंक को आरजेडी के पक्ष में करने में मदद कर सकता है। लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी को एक नई दिशा दे रहे हैं और शहाबुद्दीन के परिवार को साथ जोड़ना इस रणनीति का एक अहम हिस्सा है। मैं 4 पार्लियामेंट और 2 असेंबली 2 ही लड़ा है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने जितना इलेक्शन लड़ा जीता, कभी हारा नहीं है अभी तक। भले यहीं से भी खत्म हो जाए मेरी सियासत, क़यादत नहीं सियासत, तो तब भी मुझे परवाह नहीं। एक रिकॉर्ड मेरे साथ रहा कि मैंने जिंदगी में कभी हारा नहीं, सिवाय सांसों के। मैं ये कह के जाऊंगा कि सांसों ने मुझे हरा दिया।